नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे भुगतान का कटान व ठेका दिलाने के नाम पर जब घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ तो क्या लिया गया एक्शन। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर यूं ही धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चलाते रहे तो कैसे पटरी पर आ पाएगी स्वास्थ्य सेवा। और दिखाएंगे आपको कि कैसे सीएम योगी के दौरे से पहले एडीजी और आईजी ने जिला अस्पताल में जाकर किन खामियों को दूर कराने की कोशिश की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। वन निगम के कर्मचारी पर कटान और ढुलान का भुगतान कराने और नई लॉट की कटान का ढेला दिलाए जाने के नाम पर 60,000 घूस लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने वन निगम के डीएलएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उधर घूस लेने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग और वन निगम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। डीएलएम ने मामले की जांच कर सेक्शन इंचार्ज को जांच सौंप दी है। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां चंपारण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम अपनी क्लिनिक खोलकर धड़ल्ले से चला रहे हैं और बिना डिग्री के चीर फाड़ कर रहे हैं। वहीं चंपारण के रामनगर प्रखंड के क्षेत्र में चल रहे हैं फर्जी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार के दिन अचानक पहुंचकर विभिन्न अस्पतालों को जांच के निर्देश दे दिए, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल में अनियमितता पाई गई। वहीं इन अस्पतालों के नर्सिंग के सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर जांच में अस्पतालों के नर्सिंग का सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो अस्पतालों को सील करने की तैयारी की जाएगी और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एसडीपीओ साहब रामनगर, एसडीपीओ साहब रामनगर, नगर पंचायत के कार्यपालक जिलाधिकारी के साथ हम लोग विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किए। इसके क्रम में संजीवनी अस्पताल, 2 और अस्पताल, सिटी अस्पताल, सभी अस्पतालों का निरीक्षण किए। सभी में अनियमितता पाई गई है। सर के आदेशानुसार सभी अस्पतालों को सील किया जाएगा और नर्सिंग का सर्टिफिकेट यदि इन लोगों के पास नहीं होगा तो आगे इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी किसी की नहीं। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित बुलंदशहर दौरे को लेकर एडीजी और आईजी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। 27 अगस्त को बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा होने वाला है। संभावित दौरे को लेकर जिले में चल रही बड़े स्तर पर तैयारियां, डिवाइडर की रंगाई पुताई समेत की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई। बुलंदशहर में 27 अगस्त को बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित कार्यक्रम, इसीलिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चतरा में रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है। परिवहन विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। इसी का नतीजा है कि देर शाम अज्ञात बेकाबू वाहन के चकमे के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में कार के गिर जाने से गाड़ी में सवार गर्भवती महिला सिपाही और उसके पति जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को गाड़ी से निकालकर उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। लेकिन सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला सिपाही ने दम तोड़ दिया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार महिला सिपाही पूर्णिमा कुमारी 8 महीने की गर्भवती थी और अपना मेडिकल चेकअप कराकर हजारीबाग से अपने पति के साथ निजी वाहन से चतरा लौट रही थी। इसी दौरान चतरा से हजारीबाग की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें चकमा दे दिया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में चली गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के रामटूंडा इलाके में घटी। बल्कि एक महिला आरक्षी पूर्णिमा कुमारी, आरक्षी संख्या 850, अपने पति के साथ वो हजारीबाग से मेडिकल ट्रीटमेंट करा के वापस चतरा आ रही थी। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के रामटूंडा के पास रोड एक्सीडेंट हो गया और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा लाया गया, जहां उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई है। वो गाड़ी उनके पति ही चला रहे थे। अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, फिर और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये जमशेदपुर के रहने वाले। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। ढाका थाना में लगभग 2 साल तक थाना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे अभय कुमार का स्थानांतरण होने के बाद बुधवार को रात्रि सिटी होटल में ढाका शहर वासियों के द्वारा सैकड़ों की तादाद में शहर के गणमान्य लोग रहे, जिसमें राजनीति से जुड़े लोग, व्यापारी और अधिकारियों ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर, माल्यार्पण कर और विभिन्न प्रकार के तोहफा देकर उनका सम्मान किया। वही अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों ने बताया कि किस तरीके से थाना अध्यक्ष रहते हुए 2 सालों में अभय कुमार सिंह ने शहर के लोगों के साथ साथ आपसी
आपसी तालमेल बनाए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और वारदातों को शराब कारोबारियों पर अंकुश भी लगाया। ये काफी सराहनीय रहा। इस दौरान सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिकार अहमद, ढाका सीओ रीना कुमारी, सर्कल इंस्पेक्टर अजय प्रकाश यादव, नोडल पदाधिकारी संतोष मंडल समेत कई अधिकारी और लोग मौजूद रहे। थाना अधिकारी अभय कुमार सिंह ने भी कहा कि लगभग 28 साल की नौकरी में उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अगर कहीं मिला तो वो ढाका से ही मिला है। अखिलेश जी के ट्रांसफर से हम अभी पूरे ही थे, थोड़ा सा कैसे ये अभय जी का ट्रांसफर हो गया और सच है तो मेरा हाथ ही टूट गया। और ऐसा नहीं है कि ये विधायक समारोह है तो अच्छी अच्छी बातें आज बोलना है तो हम ये बात बोलेंगे, ये बात नहीं है। अभय जी ने इस बात को साबित किया। रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, कहीं से कोई मेरे पास मैसेज आया, किसको फोन करेंगे? अभय जी को तुरंत भाषा रखी जाती है, अभय जी जरा उसको देख लेना है, तुरंत जा रहे हैं सर। पूर्वा क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है, कौन लीड करेगा? अभय जी। चिड़िया बड़े हो गए, कौन पहुंचेगा पहले? अभय जी। घोड़ा शहर में 2 समुदाय के बीच में झगड़ा हो गया, कौन जाएगा? सबसे पहले दिमाग में शांति जनाब आता था, क्योंकि भरोसा होता है। और एक सीनियर ऑफिसर का अपने अधीनस्थ पर भरोसा सर्विस की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वही बात अभय जी के व्यक्तित्व होती है। तो ये बात सही है कि उनके लोग मुझसे बड़े हैं, लेकिन किरदार में नौकरी के प्रति जो उनका डेडिकेशन है, जो लगन है, उसमें वो मुझसे कभी आगे। अक्सर हमारे टीम से बोलते थे अभय जी आप सोते हैं कि नहीं सोते? 3 बजे मेरा मोबाइल बजाया, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, इसका मैसेज है अभय जी का। कभी एटीएम के बाहर है, कभी शराब पकड़ रहे, क्योंकि शराब उन्होंने पकड़ी है। मुझे लगता है कि सही से उसका विश्लेषण किया जाए तो ये पूरे बिहार के इनका स्थान पहला है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मुल्ताई में रेलवे स्टेशन रोड पर 9 हथियारबंद लोगों ने एक ज्वेलर्स का शटर तोड़कर हजारों के जेवर चोरी कर लिए। वहीं एक एक्स आर्मी मैन के मकान में लोहे की ग्रिल काट कर घर में घुसकर अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी 9 लोग गमछे से मुंह को बांधे हुए थे एवं सभी के पास हथियार थे। दोनों ही स्थानों पर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह मुल्ताई टीआई सुनील लाटा ने दोनों ही स्थानों पर जाकर मौका मुआयना किया एवं सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बेलघाट के चितौना के ग्रामीणों ने मंगलवार को मनरेगा कार्य में अनियमितता का आरोप लगाकर प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान दोनों मिलकर मनरेगा के कार्यों में अनियमितता करते हुए पैसे का गबन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से पत्र लिखकर जांच कराने की भी मांग की है। कच्चे सड़क और पोखरे के कार्य में अनियमितता बरतने पर कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि मनरेगा के द्वारा कार्य भी नहीं किया गया और मस्ट्रॉल भर करके पैसा भी निकाल लिया गया। जब शिकायत की जानकारी पंचायती राज विभाग से गांव के नियुक्त सचिव दिलीप नायक से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि 70,000 की निकासी अब तक पोखरे के कार्य में की जा चुकी है। जिस खनन हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई, जो सी जलकुंभी और झाड़ी झूड़ी कुछ नहीं साफ हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है सारा का सारा। थोड़ा सा मिट्टी डाल करके पूरे धन की उगाही कर लिया गया। और एक शिव मंदिर से जो है, देखिए सामने शिव मंदिर है, शिव मंदिर से तिवारी के घर तक का रास्ता कुछ जिसवी का काम हुआ। ये ढाले पे देखिए कल अधिकारी कुछ आए थे तो जल्दी जल्दी 5 टाली माटी गिरा दिए और ना ये ढाला बनाए ना उसमें मिट्टी डाले। पूरी पेमेंट को कर लिए, पूरी पेमेंट निकाली, पैसा निकाले, अभी निकाल भी रहे हैं। दोबारा एक किस्त निकल गई, दोबारा भी निकालने को चांस में है। और ये बाढ़ एरिया क्षेत्र अगर डूब जाता तो पूरा पैसा निकाल लेते, काम बिना काम किए पूरा पैसा निकाल दे। लेकिन प्रभु की कृपा है सूखा पड़ गया हमारे यहाँ। सूखा पड़ने के चांस से जो है आज ये हम आपके सामने जो बोल रहे हैं, नहीं तो डूब गया होता तो पूरे के पूरे पैसे को ये ढेकार जाते, बचता कुछ नहीं साहब। सर हम लोग बार बार अवगत कराते हैं शिव मंदिर से लेकर संत तिवारी के घर तक रास्ता, इस पर कम से कम 10, 12, 15 आदमी लगा करके इस पर धन उगाही कर लिया गया, करीब 52,100 कुछ रुपये का।
दूसरा काम पिडरवा पोखरा है। पिडरवा पोखरा पे सुंदरीकरण के नाम पे उस पर 72,000 से ज़्यादा अधिक पैसा निकाल करके और जो है कि उसको छोड़ दिया गया उसी हालत पे थोड़ा बहुत काम किया गया। और इसमें 80% भूमिका रोजगार सेवक राजू का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ग्राम प्रधान आते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान गांव पे कम रहते हैं, सारा काम राजू देखते हैं। जितनी हमारे गांव में अनियमितता हो रहा है, जहाँ जिस रास्ते पे, इसमें 80% भूमिका रोजगार सेवक की है। और हम इस प्रशासन से यही मांग करते हैं, बार बार हम एप्लीकेशन देते हैं। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, हम एप्लीकेशन देते हैं। बीडीओ साहब को भी अवगत कराया 18 तारीख को, जिस दिन मुख्यमंत्री सर आए थे, शाम को 6 बजे। और डीएम साहब को भी, खंड विकास अधिकारी को भी दिए हैं। सारे अधिकारियों को, आला अधिकारियों को हम लोग अवगत करा चुके हैं और कोई यहाँ पे आके सुनने को राजी नहीं। कल सेक्रेटरी आए थे और जेई साहब आए थे। इन्होंने हमसे पूछ रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं आप समाधान बता दीजिए, न कि उनको दंडित करने को। इस पर हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि इसकी जांच कराई जाए और इस पे जो भी दोषी होते हैं उनके ऊपर उनको दंड दिया जाए। गोरखपुर से सीनू संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज में आजमगढ़ रोड स्थित विद्या चाइल्ड हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी प्रसाद पुष्पजीवी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसम में बच्चों को ठंडी और मीठी चीजों से बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे सर्दी खांसी का संक्रमण हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, क्योंकि डोज ज्यादा होने पर वह हानिकारक होगा। हमारे हॉस्पिटल का नाम विद्या चाइल्ड हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बच्चों की सेवा के लिए समर्पित है। और मूल मोटो हमारे अस्पताल का उचित दाम पे बच्चों का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी की नई मशीनें अवेलेबल हैं। वेंटिलेटर, सीपैप, सेंट्रल ऑक्सीजन, फोटोथेरेपी, और यहाँ बच्चों का खून भी बदला जाता है जिनको बहुत ज़्यादा पीलिया होता है। सारी फैसिलिटी जो हम बड़े शहरों में सारी फैसिलिटी पाते थे, वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। और इसमें गरीबों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। आपके समाज में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो है धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनके लिए भी सेवा भाव से सुविधाएं हमारे अस्पताल में होती हैं। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में बच्चों को ध्यान किस तरह देना चाहिए? अब बदलते मौसम में बच्चों को आइसक्रीम से बचा के रखें, खासकर कोल्ड ड्रिंक से बचाइए और मीठी चीज़ें देने से बचिए। जितना मीठी चीज़ देंगे बच्चों में खांसी की शिकायत ज़्यादा है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार इस टाइप का होता है, तो लोग डॉक्टर न दिखा के खुद डॉक्टर बन के दवा मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपको? मेडिकल स्टोर से बच्चों को कभी दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है पीडियाट्रिक में डोज। अगर डोज सही नहीं है तो एक पैरासीटामॉल की गोली अगर ज़्यादा हो गई या सिरप ज़्यादा हो गया तो बच्चे का लीवर फेल कर जाता है। बहुत से पेशेंट हम लोग के पास आते हैं। कभी भी बगैर बाल रोग विशेषज्ञ की जानकारी के कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चे को बुखार आता है तो आप कपड़ा गीला करके नॉर्मल नल के पानी से बच्चे का पोछा करें पूरे शरीर का, उसके बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या नाम आपका? डॉक्टर देवी प्रसाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज कमिश्नरी कार्यालय से सीएचसी पट्टी का निरीक्षण करने को टीम पहुंची। इस दौरान कमिश्नरी प्रयागराज से निरीक्षण को पहुंची कमिश्नर प्रतिनिधि इंदुमती सिंह ने सीएचसी के ओपीडी रजिस्टर की जांच करने के साथ ही सीएचसी परिसर में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अचानक बिजली गुल होने पर उनके द्वारा सीएचसी में सोलर पैनल की व्यवस्था कराए जाने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान सीएचसी में तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत नजर आए। वहीं करीब 1 घंटे तक सीएचसी का निरीक्षण व ओपीडी रजिस्टर की जांच पड़ताल के पश्चात पुनः टीम वापस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। मैम, अभी आपके द्वारा सीएचसी पट्टी का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ खामियां मिली और आपके द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? निर्देश बहुत दिए गए हैं। हालांकि हॉस्पिटल अच्छा है आपका जी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स के हैं, खासतौर से लेडीज़ डॉक्टर। जी जी, इसकी वजह से आप देख रहे हैं ना कितनी महिलाओं की भीड़ रहती है। जी, अगर इनके उपचार किए जाते हैं तभी तो भीड़ है। जी बिल्कुल। इस समय मैम यहाँ सीएचसी पट्टी में 500 के करीब ओपीडी है। हाँ। और आपके द्वारा भी आज सीएचसी का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ कमियाँ पाई गई हैं यहाँ? अभी हमने सबसे ज़्यादा बिजली की व्यवस्था के लिए हमने सोलर सिस्टम लगाने का कहा। जी, इसमें अपना एप्लीकेशन दें। जी, ये लाइट चली गई थी अभी कुछ
और जनरेटर ऑन करो, इसमें काफ़ी खर्च है। जी जी सोलर पैनल की व्यवस्था यहाँ पर कराई है, जी तो थोड़ा सा हैवी कराएगा, उससे जब बिजली सही रहेगी तो व्यवस्था सही रहेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मांडवी नगर पालिका क्षेत्र में बना स्वामी विवेकानंद शॉपिंग सेंटर सार्वजनिक सड़क पर शहर का एक मुख्य व्यवसायिक केंद्र है और बारिश में पानी के रिसाव को रोकने के लिए शेड के निर्माण कार्य में अनियमितता और निर्माण कार्य के नियमों के दिशा निर्देशों का उल्लंघन और खराब गुणवत्ता वाले मटेरियल के कारण जनहित के लिए खतरा बताते हुए चल रहे निर्माण कार्यों की जाँच की मांग की गई। यही उल्लेखनीय है कि चल रहे कार्यों के निरीक्षण के बाद विपक्षी प्रतिनिधि द्वारा स्लैब के बाहर रिबर और लैपिंग के लिए निकाले गए स्टील बार अलग अलग साइड के पाए गए हैं, जिससे इस शॉपिंग सेंटर के प्रारंभिक निर्माणों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए शॉपिंग सेंटर की भार वहन क्षमता की भी जांच होने की बात कही गई थी। मांडवी तहसील की मांडवी नगर पालिका विपक्ष के नेता राशिद खान के आरोपों से पहले से ही त्रस्त है। वहीं दूसरी ओर सीसी रोड और कंपाउंड वॉल धराशायी हो जाने के बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए थे, उसके बाद वापस से मांडवी नगर पालिका के विपक्ष के नेता राशिद खान के द्वारा मांडवी सुपड़ी विस्तार के अंदर आने वाले विवेकानंद शॉपिंग सेंटर के अंदर जो बरसाती पानी को रोकने के लिए जो छत का काम किया जा रहा है उसके अंदर बड़े भ्रष्टाचार के आसार जताए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मांडवी नगर पालिका के विपक्ष के नेता राशिद खान। आइए उनसे जानते हैं क्या है समग्र मामला। जी, मांडवी नगर पालिका विस्तार में वॉर्ड नंबर 1 में स्वामी विवेकानंद शॉपिंग सेंटर आवेलू है। जे शॉपिंग सेंटर में बीजा माळे वेधरप्रूफ पतरानो शेड बनावવાનું काम चालू है। जे एजेंसी द्वारा काम કરવામાં આવે છે અને એ કામ 15મા નાણાં પંચ હેઠળ અંદાજિત 47 લાખ રૂપિયાનું કામ છે। જે કામગીરી શરૂઆતથી એજન્સી નબળી કરતી આવેલી છે, જેનું ધ્યાન મેં અગાઉના ચીફ ઓફિસર શ્રી પ્રણવભાઈ ચૌધરી સાહેબને ધ્યાન પર દોરેલું, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ ગંભીરતા દાખવવામાં આવેલી નહીં અને એજન્સી એમની મન ફાવે તે રીતે કામગીરી કરતી રહી છે અને હાલમાં પણ પૂરજોશમાં કામગીરી ચાલે છે, જે આપ જોઈ શકો છો। અને કામ નબળી કરવાનું મુખ્ય કારણ એવું છે કે સ્લેબ જે છે ટોપ લેવલનું બીજા માળે તેના પર જે લેપિંગના સળિયા કમસે કમ મારી જાણ મુજબ 3.5 ફૂટના હોવા જોઈએ, તેના બદલે માત્ર કોઈ 7 ઇંચ, કોઈ 9 ઇંચ અને 10 ઇંચના સળિયા છે, જેના પર લેપિંગ કરીને કોલમ ઊભા કરવામાં આવે છે। ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે ધરાશાયી થઈ જવાની શક્યતાઓ રહેલી છે અને ભવિષ્યમાં જો આવું કંઈ થાય તો બહુ મોટી જાનહાનિ થાય એવું છે। જેથી મારી હાલના ચીફ ઓફિસરને વિનંતી છે કે આ કામને તાત્કાલિક અટકાવે અને એ એજન્સી પાસેથી ઉપરના જે તકરારી કામ છે તે ઉતરાવી પાડે અને નવેસરથી મજબૂત કામ કરાવે અને આ બિલ્ડિંગ સૌથી પહેલાં તો વજન લેવાને મજબૂતીકરણને લાયક છે કે કેમ તેનો રિપોર્ટ મંગાવે અને ત્યારબાદ કામ શરૂ કરાવે, એવી મારી લાગણી અને માગણી છે। जी, तो ये थे हमारे साथ मांडवी नगर पालिका के विपक्ष के नेता राशिद खान, जिनके द्वारा बताया गया है कि जो समग्र कामगिरी की जा रही है, जिसके अंदर हल्की गुणवत्ता वाले माल मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके चलते मांडवी नगर पालिका से पूरे शॉपिंग सेंटर के वाटर शेड की कामगिरी के ऊपर तपास की मांग की गई है। सुरेंद्र सिंह सोलंकी, सी न्यूज़ भारत, मांडवी। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।